Good morning, students. Today we are started संस्कृत चैप्टर 2 संस्कृत का द्वितीय पाठ कालज्ञो वराह मिहिर। कालज्ञ मीन्स ज्योतिष वराह मिहिर। ये वराह मिहिर एक ज्योतिष थे, ठीक है। उन्होंने काल की गणना की थी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी थी। तो ये इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपिथ कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैन के निकट कायथा नामक एक गांव है। तत्र आदित्योपासक आदित्यदासः नामा कश्चित विप्र प्रतिवस्ति स्म। वहाँ पर आदित्य के उपासक आदित्यदास नामक एक ब्राह्मण है। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण रहते हैं। तस्य गृहे वराह मिहिर नाम बालको जायत। उनके घर पर वराह मिहिर नामक बालक का जन्म हुआ। वराह मिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिकचतुष्टके ख्रीस्ताब्दे सज्जातः। वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः वराह मिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यां गच्छतः। बालक वराह मिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष की विद्या ग्रहण की। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्टात् खगोलशास्त्राध्ययनं कृतवान्। उसके पश्चात पाटलिपुत्र नगर में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम् उज्जैनीं विद्यायां प्रमुख केंद्र मासीत्। तब उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र होता था। उज्जैन्या गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कलां विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादिना संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षक बहुविविध कला मीन्स अनेक प्रकार की कलाओं की विज्ञान और सांस्कृतिक का केंद्र को संरक्षित और वृद्धि करते थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वजनानां समागमः भवति। यहाँ पर अनेक देशों से विद्वान लोग आते हैं। स्म अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। वहाँ से वराहमिहिर ने अपने अध्ययन को पूर्ण कर या समाप्त कर अपने नगर में वापस आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर वेदों के वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गतानुगतिकाया का मतलब क्या होता है? अंधानुकरण। क्या होता है? अंधानुकरण। उन्होंने अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। अंधानुकरण मतलब जो लोग अंधविश्वास से परिपूर्ण होकर कोई भी काल की गणना कर देते हैं तो उसे कहते हैं अंधानुकरण, मतलब बिना विचारे, ठीक है। तो इसे कहते हैं अंधानुकरण। तो उन्होंने क्या किया कि अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को अधिक प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभाव क्षेत्रम फलित ज्योतिष नाम शास्त्र तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयों अभवत। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या नामक शास्त्र उनका बहुत ही प्रिय विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी आसीत्। उन्होंने भी काल की गणना को प्रमाणित भी किया। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति। भारत में नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या में आचार्य वराहमिहिर पहले हैं। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। उनके पूर्व
नक्षत्र ग्रहों के अनुसार जो फल बताने की विद्या अर्थात ज्योतिष जो है उसमें कोई भी शास्त्र भारत के पास नहीं था। एषः एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान्, उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, यह कि चंद्रमा के प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह बल्कि वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर प्रकाशित होता है अर्थात चमकता है। वराहमिहिरेण बृहस्पतिना ब्रह्म संजातक पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराह मिहिर ने ब्रह्म संहिता और ब्रह्म संजात नामक पंच सिद्धांत ग्रंथ की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायां गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में उन्होंने खगोल विद्या के गूढ़ तत्व मतलब बहुत ही गहरे रहस्यों को प्रतिपादित किया। अनेन च केवलं खगोलतत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानपि विस्तरेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल शास्त्र के तत्वों को मतलब खगोल आकाश मंडल जिसको कहते हैं तो आकाश मंडल के तत्वों को निरूपित किया, बल्कि पृथ्वी गोल है, यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, पर्यावरण विज्ञान जल विज्ञान भूविज्ञान को विस्तार से विवेचन किया। पादपाः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जलस्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। पेड़ पौधों के बारे में भी पेड़ पौधे भूमि से पादपा वाल्मीकाश्च पेड़ पौधों के बारे में भी उन्होंने भूमि से जल ग्रहण करते हैं यह स्थिति प्रदर्शित की, यह उनका कथन है। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंबस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक मतलब आजकल के जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी उनके अन्वेषण किया, मतलब उन्होंने उसका भी अन्वेषण किया। अन्वेषण मतलब होता है खोज। नाना देशेषु परिभ्रमणं स्वकीय ज्ञानदीप्तया दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सद्विगन्तत। अनेक देशों का भ्रमण करने के पश्चात और स्वयं के ज्ञान को दीप्त करने के पश्चात 587 ईस्वी में वे दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल शास्त्र अर्थात आकाश मंडल के में गहन विषयों को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवं तर्तुं तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महत्व के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखे जो कि हमारे लिए नौका के समान है, मतलब हमें उससे पार लगाने वाले हैं। सह महान कालज्ञ आसीत्, वे महान ज्योतिष थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिर तिमिरनाशक सूर्य इव आसीत्। ज्योतिर्विद्या में वराहमिहिर अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान है। ये आपका चैप्टर 2 हुआ। इसको आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ। ओके, बाय।